बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ट्री की कंटिन्यूएशन ही है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ट्रीज़ के हवाले से देखा था और उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देखा था। कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो रह गई थी पिछले लेक्चर में, जो कि मज़ीद हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे चल के हम कुछ और एग्जांपल्स ट्रीज़ के हवाले से देखेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ट्रीज़ जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डाटा को स्ट्रक्चर करने में ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ करें कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के जो डाटा है जो आप स्टोर करते हो, फ़र्ज़ करें कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फिर हर डिपार्टमेंट के आगे अपने अपने एचओडीज़ हैं, फिर उन एचओडीज़ से आगे उनके टीचर्स हैं, फिर हर टीचर के नीचे फ़र्ज़ करें 2-2 3-3 क्लासेस हैं। तो वो बेसिकली एक ट्री की फॉर्म बन जाती है। किसकी फॉर्म बन जाती है? ट्री की फॉर्म बन जाती है। तो इस हायरार्किकल ऑर्डर में जब हमें डाटा स्ट्रक्चर में रहते हुए अपने डाटा को प्रॉपर स्ट्रक्ट करना होता है, तो हम ट्रीज़ का सहारा लेते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ट्री, जिस तरह आपको पता है कि एक ट्री का रूट होता है, उस रूट से आगे फर्दर फिर शाखें निकलती हैं। तो फ़र्ज़ करें ये बिल्कुल जो बुनियाद है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम रूट का नाम देते हैं। रूट से आगे दो शाखें निकल रही हैं, एक इस तरफ निकल रही है और एक इस तरफ निकल रही है। तो इसी तरह फर्दर फिर कुछ शाखें निकल रही हैं, कुछ इस तरफ निकल रही हैं, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ। तो सबसे पहले जी रूट। रूट क्या होती है? द स्टार्टिंग नोड। इस गोल गोल एलिमेंट को हम नोड का नाम देते हैं। तो स्टार्टिंग नोड क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। उसके बाद है चिल्ड्रन। क्या होते हैं? ऑब्वियसली चिल्ड्रन होते हैं। रूट से फर्दर जो नोड्स निकलते हैं उनको हम चिल्ड्रन का नाम देते हैं। उसके बाद पेरेंट है। पेरेंट क्या है कि इस टाइम इस पोजीशन पे ये पेरेंट है और ये उसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है। और इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये पेरेंट है। किन का पेरेंट है? इसका और इसका पेरेंट है। तो हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। उससे आगे है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स हैव सेम पेरेंट्स, मतलब जिनका पेरेंट सेम है। जिस तरह बहन भाई होते हैं कि ये फादर है, ये पेरेंट है, ये उसके दो बच्चे हैं, तो ये आपस में क्या हुए? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स हम कहते हैं बहन भाइयों को। उससे आगे चलें तो लीफ है। लीफ की अगर बात की जाए तो लीफ हैज़ नो चाइल्ड। ऐसे नोड्स जिनका फर्दर कोई बच्चा नहीं होता या फर्दर कोई उनसे आगे नोड नहीं निकल रहा होता, तो ऐसे नोड्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? लीफ नोड्स का नाम देते हैं। उसके बाद है इफ़ वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी। फ़र्ज़ करें कि ये है ए और ये है बी, ठीक है जी। तो ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा एन एनकेस्टर या एनसेस्टर भी कहते हैं हम इसको, ठीक है जी। और बी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा डिसेंडेंट। क्या कहलाएगा? डिसेंडेंट। तो पेरेंट जो है वो कहलाता है एंसेस्टर और जो चाइल्ड होता है वो क्या कहलाता है? डिसेंडेंट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो पिछले लेक्चर में रह गई थी, इसको हमने आगे कंटिन्यू किया है। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे बात की जा रही है कि ट्री क्या होता है। ट्री ट्री का बताया हुआ है कि ट्री रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है। रिकर्सिव से मुराद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव पोजीशन हम उसको कहते हैं कि जब हम एक ख़ास पॉइंट से शुरू करें और एक ख़ास पॉइंट पे जाके हमने ख़त्म करना हो, चाहे वो ऊपर से नीचे हो या फिर नीचे से ऊपर हो, तो उस चीज़ को हम रिकर्सिव कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है। उससे आगे है रूट। रूट और ये नीचे फर्दर उनके सब ट्रीज़ हैं। ये क्या हैं? सब ट्रीज़ हैं। तो इनको हम सब ट्रीज़ का नाम देते हैं। फ़र्ज़ करें इसको अगर आप ख़त्म कर दें इस रूट को, तो नीचे फर्दर ये एक सब ट्री बन गया और ये एक फर्दर सब ट्री बन गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें हम अगर इसको ख़त्म कर देते हैं, इस सारे को,
तो ये एक फर्दर क्या बन गया, सब ट्री। तो सब ट्री की टर्मिनोलॉजी भी प्रीवियस लेक्चर में नहीं आई थी, वो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दी जाए। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे अगर आप थोड़ा सा देखें तो रिकर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, रिकर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन जो है, जो रिकर्सिव प्रॉपर्टी होती है ट्री की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है कि हमने जब प्रोग्रामिंग करनी होती है तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हम रिकर्सिवली फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं एक ख़ास पॉइंट से शुरू करके एक ख़ास पॉइंट तक। इसलिए ये जो रिकर्सिव प्रॉपर्टी है ट्रीज़ की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू डू द प्रोग्रामिंग विद ट्रीज़। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप थोड़ा सा देखें तो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है कि एजेस क्या होते हैं। एजेस होते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो चीज़ कनेक्ट करवा रही होती है उसको हम एज का नाम देते हैं। ये जो पर्पल कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं, ये एजेस हैं। तो वो कह रहा है कि जी अगर पता लगाना हो कि एक ट्री में कितने नंबर ऑफ़ एजेस हैं, तो जितने टोटल नोड्स होंगे, जितने टोटल नोड्स होंगे उनमें से एक कम की जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस होंगे। जैसा कि फ़र्ज़ करें इसमें इस टाइम आपको 8 नोड नज़र आ रहे हैं। अब इसके n-1 एजेस की तादाद होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 नोड हैं तो 8 माइनस 1 7, 7 एजेस हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर थोड़ा सा देखा है आप लोग तो डेप्थ ऑफ अ ट्री और हाइट ऑफ अ ट्री या डेप्थ ऑफ अ स्पेसिफिक नोड ट्री के अंदर वो क्या होता है, वो कहता है जी नंबर ऑफ एजेस इन अ पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स। रूट से लेके उस कॉरेस्पॉन्डिंग नोड तक जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो उस नोड की डेप्थ कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस नोड की डेप्थ क्या होगी, तो रूट से आप काउंट करेंगे तो ये 1 है, तो इस नोड की डेप्थ 1 होगी। अब है हाइट। हाइट की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ एजेस इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू लीफ, एक्स टू लीफ, यानी कि इस एक्स से फ़र्ज़ करें ये एक्स नोड है, इससे लेके लीफ नोड तक के जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या कहलाएंगे, उस स्पेसिफिक नोड की हाइट कहलाएंगे। यानी कि 3 की हाइट क्या होगी, 1 2 2 होगी जी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे अगर देखा जाए तो वही बात की गई है कि जी किसकी हाइट कितनी है और डेप्थ कितनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा देखें तो अगर रूट नोड जो है, रूट नोड उसकी अगर हाइट काउंट करेंगे तो हाइट हमने कहा था कि उस नोड से स्टार्ट होके लीफ नोड तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हाइट उस नोड की। तो और डेप्थ आपको बताया था कि जी उस नोड से लेकर रूट तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है डेप्थ ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग नोड। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ द रूट नोड इज़ 3। 3 कैसे है, 3 ऐसे है कि 1 2 3, सही है। तो ये लास्ट लेवल है, लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे बताया गया है कि जो ट्री है, वी कैन लुक एट द ट्री लाइक दिस। ट्री को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये नोड्स हैं, ये सब कुछ है, और इसको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं। इस फॉर्म में क्यों देखते हैं हम, कि रूट नोड को हम इस तरह है, रूट से आगे एक नोड लेफ़्ट पे जा रहा है, एक राइट पे जा रहा है, तो लेफ़्ट वाले का भी एड्रेस हमें सेव करना पड़ेगा और राइट वाले का भी। तो सेंटर में उस नोड की वैल्यू हो जाएगी
लेफ़्ट पे और राइट पे उसके एड्रेसेस हो जाएंगे। ये आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं इसको। ये देखें जी, ये अगर बात की जाए तो ये जो 2 है इसको सेंटर में रखा, इसके लेफ़्ट पे फ़र्ज़ करें ये जो लेफ़्ट नोड है इसका एड्रेस मेमोरी में था 100, तो इसके इस 2 के लेफ़्ट में हम रखेंगे 100 और फ़र्ज़ करें इसका एड्रेस था 200 इस 1 का, और इसके राइट में हम रखेंगे 200। तो हमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसके लेफ़्ट पे जो 4 है वो 100 एड्रेस पे है, उसको हमने देखना है, और जो 200 है वो हमारे पास जो राइट नोड है उसका एड्रेस है, उसको हमने देखना है। इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे। तो ये बेसिकली ये एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली ये देखें, ये लेफ़्ट का पॉइंटर है और ये राइट का पॉइंटर है। तो ये बेसिकली पॉइंटर्स होंगे और ये वो डाटा की वैल्यू होगी। ये देखें, ये जो डाटा की वैल्यू है सेंटर वाली। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये नोड टाइप का एक कंस्ट्रक्ट होगा, स्ट्रक्ट जिसे हम कहते हैं। उस स्ट्रक्ट के अंदर फर्दर ये 3 चीज़ें होंगी, यानी कि ये एक चीज़ है, इसके अंदर फर्दर 3 चीज़ें हैं। ये जी डाटा वैल्यू, ये जो आपको दिखाई गई है, ये लेफ़्ट का लिंक है और ये राइट का लिंक है, लेफ़्ट और राइट का लिंक। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़ा बताया गया है कि जी ट्रीज़ के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है जी, ट्रीज़ की जो एप्लीकेशंस या फ़ायदे हैं वो कहाँ पे हैं, या इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है ज़्यादा, वो है जी स्टोरिंग द डाटा नेचुरली, कि नेचुरली अगर आपने डाटा को स्टोर करना है। उसके बाद हायरार्किकल डाटा जहाँ पे हमें चाहिए होता है, जिस तरह फ़र्ज़ करें डाटाबेस है, डाटाबेस में अगर आप फ़र्ज़ करें किसी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर किसी एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड सेव करते हैं तो एक डिपार्टमेंट में फ़र्दर कितने उसमें टीचर्स हैं, फिर हर टीचर के नीचे कितनी क्लासेस हैं, तो वो हायरार्किकल मॉडल बन जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चल के बात की जाए तो ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से किया जा सकता है ट्री फॉर्म में, कि जो जो सी चीज़ें जिस जिस जगह पे आनी चाहिए उनको हम अच्छी तरह रख सकते हैं, ताकि अगर हमें कल को सर्च करना पड़े तो आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डाटा इजीली। फिर आगे बाइनरी सर्च ट्रीज़, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में देखेंगे कि ये बाइनरी सर्च ट्रीज़ क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अभी देख लेते हैं कि ये क्या है बाइनरी सर्च ट्री। ये देखें जी, ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री की या बाइनरी ट्री की क्या डेफिनेशन होती है, वो है अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, एक नोड जिसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हों उसको हम बाइनरी ट्री का नाम देते हैं। ये मैक्सिमम या एट मोस्ट की बात की गई है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होंगे तो हम उसको बाइनरी ट्री कहेंगे। अगर इस नोड का सिर्फ एक नोड भी है, फ़र्ज़ करें ये वाला, तो भी हम इसको बाइनरी ट्री का नाम देंगे। ठीक है जी, लेकिन वो कह रहा है 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ आप तीसरा नोड बना देते हैं तो ये चीज़ अलाउ नहीं होगी। ये बाइनरी ट्रीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम रिज़वान खालिद है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।